से भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। इन व्यवस्थाओं को जोड़ के तो बनती है। हमारे अपना स्वयं का माँ के गर्भ के समय आया हुआ आत्मा रूपी तत्व शरीर छोड़ने तक लगातार चलायमान। इसीलिए इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम देखते हैं। जैसे अपन अभी कहें कि हमारे मुंह कितने हैं, सचिन कितने मुंह हैं? एक। और मैं कह रहा हूं एक से ज्यादा है तो एक मां के गर्भ में कौन सा था? तो दो हो गए। और आगे बढ़ाओ, कितने मुंह हैं? अरे रोम रोम से सांस ले रहे हैं। आपको बीमार हो जाए तो कहीं भी इंजेक्शन ठोक के दवाई पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते? तो दवाई पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? तो एक मुंह था तो इतने सारे मुंह कैसे हो गए? कहां कहां लगा देते हैं वो, बताओ। मौका पड़े तो खोपड़ी में भी ठोक देते हैं। लेकिन ये अगर अब मुंह नहीं होते तो अंदर कैसे इंजेक्ट होता है, दवाई अंदर कैसे जाती है? तो इसीलिए एक शब्द है यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांड है। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड। अर्जुन से संवाद में भगवान कृष्ण ने ये जब उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई तो उन्होंने कहा, अर्जुन मैं जब ये सूर्य चंद्र तारे नहीं थे तब भी मैं था और आज भी हूं। तो थोड़ा सा अपने जैसे सहज मानव भाव होने के कारण से अर्जुन ने कहा, मेरे तो समझ में नहीं आ रही बात। आप कह रहे सूर्य तो कितना कब से सूर्य से सृष्टि चलती है, आप तो अभी नंद बाबा के घर से यहाँ आ रहे हैं, कहाँ दुनिया आई, कैसी चक्कर है? तो उन्होंने कहा ये तेरे कष्ट है। इस कष्ट को समझने की तेरे को तेरी जो निगाह है, तेरी जो दृष्टि है, ये चर्म चक्षु वो नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं नहीं देख पा रहा तो आप दिखाओ, कैसे दिखाओगे? मेरे को वो दिखा दो तो मैं मानूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा तेरे को मैं दिखाने के लिए एक काम करता हूँ, मेरी चक्षु देता हूँ। तो हम सब जानते हैं कि चर्म चक्षु के बजाय उनने उनके ज्ञान चक्षु दिए, और ज्ञान चक्षु जैसे ही दिए और अर्जुन ने जो देखा सामने से, तो अर्जुन का तो दिमाग ही चकरा गया। कोई आदि न अंत, एक सूर्य से आंख मिलाओ तो अपनी आंखें चौंधिया जाती है। हजारों सूर्य चारों तरफ से, इतनी ऊर्जा, इतनी प्रकाश, इतनी प्रकार की व्यवस्था, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से मुंह चल रहे हैं, शरीर चल रहे हैं, डरावना पूरा दृश्य बन गया। जैसे अभी आपके शरीर में मैंने कहा रोम रोम से अगर अपन इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये भी आपके यहाँ शरीर के सारे तत्व अपने चलायमान दिखाई देंगे। तो डर के मारे उसने कहा, मुरमन मैं तो अब आप समझ गया कि वास्तव में आप जो कह रहे हो, लेकिन मुझे तो वो चतुर्भुज रूप दिखाओ जिसको मैं देखना चाहता हूँ। तो फिर भगवान उस पर प्रसन्न थे, उनने वापस अपना वो स्वरूप समेटा और फिर वो अपना स्वरूप और उस स्वरूप को भी दिखा करके, और उस स्वरूप पे देखने के बाद उनने देखा कि ये देखो सब कुछ चलायमान है। जिस अर्जुन को ये ध्यान में था कि ये सारे कौरव पांडव युद्ध करेंगे और मरेंगे जिएंगे, ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि भगवान मुंह खोल रहे हैं और दौड़ता हुआ उसमें दुर्योधन उनके जब मुंह में मरने के लिए दौड़ा जा रहा है, भीष्म पितामह दौड़ रहे हैं, द्रोणाचार्य दौड़ रहे हैं, कृपाचार्य दौड़ रहे हैं, कोई इस दांत में फंस रहे, कोई उस दांत में फंस रहे, अपने आप चकनाचूर होते जा रहे हैं, लगातार कोई रुक ही नहीं रहा। तो जीवन का एक अर्थ ये कि सब कोई मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं, इसको जीवन भी माना गया। हम सब जो आज अपना जीवन पा रहे हैं, असली में जीवन तो जन्म के साथ एक ही बार मिला, अब कोई जीवन नहीं मिलना, अब मिलना केवल जब आपका समय पूरा होगा। तो हम कोई हरेक कोई कहां से कैसे कैसे उस अनंत आकाश की तरफ दौड़ रहा है जहां से हमारी यात्रा हुई होगी। उस यात्रा तक पहुंचने का मार्ग जीवन है, और ऐसे सारे रहस्यों को अपने बीचों में से जो सृष्टि प्रकृति के साथ बिखरे हुए उनको अपने रहस्यों को खोलते हुए अपने सामने रखने के आधार पर प्रयास करने का नाम विज्ञान है। इसलिए विज्ञान दिवस की बधाई मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय, आपके द्वारा आशीर्वचन प्रदान करने के लिए। आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए हम अनुरोध करेंगे कि हमारे आगामी कार्यक्रम में कुछ पोस्टर हैं उनका भी विमोचन यदि कर सकें। बाइट का क्या करोगे यार? सबसे पहले फसल बीमा हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को सुना आपने, जो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले जो बच्चे हैं उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी, जो भी चीजें उन्होंने बनाई थी उसकी वो देखते नजर आए थे सीएम।